हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ राबिया मुगनी, यू वाचिंग मी ऑन फूशा मैगज़ीन। और आज हमारे साथ कौन है मेहमान ड्रामा कप में? वो ड्रामा जिसने बहुत हलचल मचाई हुई है, बहुत कॉन्वर्सेशंस चल रही हैं सोशल मीडिया पे, जलन जी। तो हमने सोचा क्यों ना उनके डायरेक्टर से बात की जाए और पूछा जाए कि जलन क्यों हुआ, कैसे हुआ और उनका क्या रिएक्शन है सोशल मीडिया रिस्पॉन्स से। अस्सलाम वालेकुम आबिद, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र, ठीक। आप बताएं? ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू सो मच कि आपने टाइम दिया हमें। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग। याद 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 तेरी नाल नाल रहना। कैसा लगा? जलन पे बातचीत हो रही है, जैसी भी हो रही है बातचीत हो रही है। हाँ, वो एक शेर है ना कि बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा, तो वो एक शेर ऐसा लग रहा है कि इस तरह हुआ, लेकिन एज सच वो बदनामी की बात, परसेप्शंस होते हैं लोगों के, जी उनको गलत लग रहा है। हमने अपने हिसाब से एक अच्छी चीज़, ठीक चीज़ बनाई है। हाँ, बुराई को हाईलाइट ज़्यादा किया है, या तो वो शायद लोगों को इस तरह डाइजेस्ट नहीं हुआ। इसमें असल में एक्चुअली क्या होता है, जब आप क्राफ्ट कर रहे होते हैं किसी स्टोरी को, उसमें माइनर डिटेल्स होती हैं जिससे आगे की जो मेन क्रक्स आप जो वो करना होता है उस तक पहुंचने के लिए। हमारे यहाँ ऑडियंस को, मुझे लगता है कि हमारे यहाँ ऑडियंस को आदत है बहुत ज़्यादा सुनने की, तकरीरों से समझने की, बहुत सारी बातें करने की। वो इतनी डिटेल में शायद ड्रामा या कोई भी बात देखते नहीं है। हालांकि हमने एक जो कैरेक्टर का स्ट्रक्चर बनाना शुरू किया था फ्रॉम एपिसोड 1, तो उस वक्त ना साला था, ना बहन नहीं था, कुछ भी नहीं था। लेकिन क्योंकि प्रमोशन उसकी इस तरह हुई थी जी। तो उसमें ये हाईलाइट, ये ज़्यादा इशू हो गया, तो ज़ाहिर है लोगों को बुरा लगना था। लेकिन इसमें भी मैं कहूँगा, हमारे ही यहाँ कहावत एक है कि साली आधी घर वाली। तो व्हाट डज दैट मीन? मतलब साली आधी घर वाली क्या होता है? साली आधी घर वाली नहीं होती, साली साली होती है, घर वाली होती है। तो आधी वादी कुछ नहीं होती, या तो कुछ होता है या ग्रेज में जो हम रहने की आदत है, तो उसका बड़ी डीप बात कर दी आपने। तो बस वो आधी वादी कुछ नहीं होती, आधी क्या होती है, या तो है या नहीं है, आधा क्या होता है। हाँ। कोई एक आदमी, कोई इंसिडेंट हो जाता है तो उसमें कोई आदमी बोले कि यार हाँ शायद हुआ था, शायद नहीं हुआ था, तो आप कहाँ पहुँचेंगे? कहीं नहीं पहुँचेंगे, आप खड़े रह जाएंगे ग्रे। तो ये मे भी उसकी वजह से ऐसा कुछ हुआ जो इतनी परेशानी। ये बताएं, ड्रामा पहुंचा कैसे आप तक? पहली बार आपको जब स्क्रिप्ट आई, कैसे आई, क्या रिएक्शन था? जब मुझे ये मिला था तो इसके अंदर जो मैंने देखा था कि यार इसमें बहुत मामूली है लेकिन बात बहुत अच्छी है, ये करनी चाहिए। और वो बात ये है कि बैड पेरेंटिंग जो है वो कितना ख़तरनाक हो सकता है। दिस वाज द सब्सटेंस ऑफ दिस जलन। बैड पेरेंटिंग को लेके कभी हमने कुछ नहीं बनाया। हमने सिर्फ ये बनाया है कि जो एक लड़की है वो बुरी है, एक लड़का है वो अच्छा है, या लड़की अच्छी है अपनी बहन के। हम एक मोटी मोटी जो चीज़ें देख रहे होते हैं, बट उसकी जो रीजंस हैं कि ये क्यों हो सकता है, कॉन्सिक्वेंस क्या है, किसी छोटी छोटी चीज़ के जो आप लेके सारी ज़िंदगी चल रहे होते हैं, एंड ऑफ द डे वो कहाँ जाके किस तरह क्या पर्सनैलिटी डेवलप कर रही होती है किसी की, यू डोंट नो। तो हमने एक्चुअली ये बनाया है जो आगे जाके शायद क्लियर होना भी है। आप अल्लाह करे लोगों को समझ आ जाए। मेरा ख्याल है अब आ जाएगा समझ, जब वो वाला चीज़ आएगी कि हम एक्चुअली दिस इज़ अ ड्रामा बेस्ड ऑन बैड पेरेंटिंग। तो 14 एपिसोड्स हो चुकी हैं अब तक जी। तो 14 से 15 तकरीबन। जी, हाँ। जी। तो अभी तक तो ये बात, बिकॉज नाउ जब आपसे अच्छा, बात ये हो रही मैंने- है, हाँ जी। तो फिर अब एक और रुख मुझे नजर आ रहा अच्छा, है। मैं आपको बताऊं, अगर अब वही मैंने आपसे कहा ना कि बहुत माइनर सी एक डिटेल है। अगर आप लोगों को याद हो, पहला एपिसोड था जी जी। जिसमें दो बहनें बैठ के ऑनलाइन कपड़ा खरीदती हैं। पता नहीं याद हो नहीं हो, आप दोबारा बिल्कुल याद देखिए। है, बिल्कुल याद है। ऑनलाइन कपड़े खरीदती हैं। माँ चाय का कहने आई है कमरे में। जिस वक्त वो आई है तो वो कहती है मुझे ये कपड़ा दे दो। माँ सामने खड़ी है और वो कह रही है, कुछ नहीं कहती। या मतलब एक रूटीन था कि वो ऐसा करती है या और उसको कोई कुछ नहीं कहता। दिस वॉज समथिंग विच हैज़ टू बी नोटिस, बट अनफॉर्चुनेटली हमें बोलना चाहिए था उसको। अब मुझे लगता है कि हमारे ऑडियंस इस तरह के हैं कि वो अरीबा का जो कैरेक्टर है हमारा, मीनू का, मीनू माँ से शिकायत करती, माँ उसको कहती कि नहीं नहीं छोटी है जाने दो। हमें अब हम कब तक इतना हम ये अगर कर देते तो उस पर भी मसले होते हैं। फिर उसमें जो अब दुनिया देख रही है, नेटफ्लिक्स देखती है, अमेज़ॉन देखती है, पता नहीं एक्सपोजर कहाँ से कहाँ चला गया व्यूअर्स का। हम वो कर देते तो बिल्कुल ठीक था, हमने वो खामोशी से कर दिया। हमने कहा थोड़ा समझ लेंगे, नहीं समझे।
हमने फिर आगे एक सिचुएशन ऐसी रखी जिसके अंदर हमने विजुअली समझाया है, अल्लाह करे वो समझ आ जाए। ओके, तो अभी आगे आएगा। आगे आएगा जिसमें वो बाप याद कर रहा है अपनी गलती को। अच्छा, ओके, वो एक सीक्वेंस आएगा। ओके। तो पॉइंट ये है कि हम मतलब मेरी भी फैमिली है, एक हर आदमी की फैमिली है, बच्चे होते हैं बड़े, हम एक लिहाज से तो हमें चलना है ना अपनी सोसाइटी के साथ, हम भी चलते हैं। बट इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपने बच्चों को ये ना बताएं कि बेटा ये ड्रग्स हैं, इसके करीब नहीं जाना। हमें बताना पड़ेगा ड्रग्स कोई चीज़ होती है। इट्स लाइक जस्ट फ़िरौन क्या है, फ़िरौन एक कैरेक्टर है, बुरा आदमी है, उसका अंजाम क्या है ये कुरान में आपको बताया गया कि बुराई पूरी बताई, उसके बाद उसका अंजाम बताया, फिर रास्ता दिया मत करना, वरना मैं तो अल्लाह के फिर हुक्म आ जाता है, मैं तुम्हें जहन्नम में डाल दूंगा, तुम अच्छा करोगे तुम जन्नत में, तुम्हें ये तो ये दिस इज डार्क ब्लैक एंड वाइट, तो इट्स ऑलवेज देयर। तो हमें बताना है, हमें ब्लैक बताएंगे नहीं तो वाइट का कैसे नजर आएगा? अगर ये मैं इस ब्लैक के ऊपर एक ब्लैक स्पॉट डाल दूं फ़ायदा, या वाइट के ऊपर वाइट डाल दूं, तो वेयर इज द कॉन्ट्रास्ट? आपको पता का है। तो दिस इज इट, हाउ इट वर्क्स एंड इट इज वर्किंग लाइक दिस। पीपल नीड टू गेट सम थोड़ा सा ब्रॉडर। मे बी एज अ व्यूअर मुझे लगता है जब मैंने वो सीन देखा था तो आई सॉ दैट सीन एंड आई नोटिस्ड इट, लेकिन उसको मैंने मतलब वो एक सीन हो गया ना, मे बी अगर उस तरह के दो तीन और रेपिटेशन हो जाती और फिर बिकॉज और फिर ये कि प्रोमो में शायद हम इतना ज़्यादा तो मे बी ये दो चीज़ों की वजह से भी शायद हम, बिकॉज आई विल एडमिट कि हम एज ऑडियंसेस, ऑफ कोर्स आप लोगों की इंटेलिजेंस यहाँ है, हम लोग थोड़े से हम इंटेलिजेंट लोग नहीं, आहिस्ता हमें टाइम लगता है वहाँ पहुँचने में, तो मे बी उस तरीके से हम थोड़ा सा वो ऑडियंस ज़्यादा बेहतर समझ सकती शायद। नहीं, ऑडियंस देखिए, हम सारा काम ऑडियंस के लिए करते हैं। मैं कभी ऑडियंस के किसी पॉइंट ऑफ व्यू को मैं डिनाई नहीं कर सकता। आई डोंट हैव एनी राइट टू डिनाई एनीवन। जो चाहो सोचो, ठीक है सोचो, लेकिन थोड़ा जजमेंटल होने से ना, अभी आप टीजर के ऊपर ही जजमेंटल हो गए, अभी देखा भी नहीं, आप माइंड सेट हमारे यहाँ लड़ाई करने खड़े हो गए तो बस लड़ाई करने खड़े हो गए। यार देखो, अरे नहीं यार वो किसी और तरह है, ये यहाँ तक पहुँच जाएगी, इस तरह भी देखा जा सकता था। तो थोड़ा सा देखने का एंगल। फॉर मी जलन इज, आई एम नॉट अगेंस्ट जलन, मुझे बड़ी बैशिंग हुई है इस चीज़ पे, बिकॉज फॉर मी, अच्छा मैंने बैड पेंटिंग ऑनेस्टली मुझे इतना कम्युनिकेट नहीं हुआ, मेरे लिए जो जलन ने किया वो was a reminder, मैं आपको बताता हूँ कि अपनी हदूद में रहना चाहिए लड़कों। मैं आपको वो चीज़ें बता देता हूँ कि अच्छा इसमें कसूर मिनाल का है एक्चुअली। अच्छा। मिनाल ने इतना अपने ऊपर खींच के रखा हुआ है, निशा का निशा ने अपने इतना खींच के रखा हुआ है अपने तरफ, परफॉर्मेंस की तरफ, और उससे क्या कसूर है मैं इसको कसूर इसलिए कह रहा हूँ कि उसने इतना अच्छा किया कि उसका कसूर बन गया, क्योंकि उसको गालियाँ भी तो बेचारी को पड़ रही है ना। वो मुझे कहती रहती है कि आबिस भाई क्या हो गया, ये देखें। फिर मुनीब का मैसेज आ गया, आबिस भाई क्या कर दिया। मैंने कहा यार अब क्या करूँ मैं, लोगों को तो मैंने परफॉर्मेंस इतनी स्ट्रांग है कि शायद वो ओवरशैडो कर गई वो चीज़ों को जो हमारी माइनर डिटेल्स थी, क्योंकि वो अट्रैक्ट बहुत ज़्यादा किया, उसकी आँख जिस तरह उसने गेम खेली, तो वो में भी। और फिर एक सिंपैथी जो वो अरीबा लेके चली गई, मीनू जो वो लेके चली गई, उसके साथ हमदर्दी इतनी हो गई कि वालिदैन की गलतियाँ नज़र नहीं आ रही। हमारे एक और भी मसला है ना, हमारे यहाँ यूथ बेस्ड चीज़ें को देखना है लोगों को। हमारे यहाँ लड़की की कहानी, हमारे वालिदैन की कहानी, उनको देखते उनको तो समझते हैं एक लैंप है, ये होते हैं इसलिए हैं क्योंकि बगैर माँ बाप के बच्चे आ नहीं सकते, तो इसलिए उनको रख दो। अदरवाइज उनको इतनी इंपॉर्टेंस कभी मिलती नहीं, इसमें इंपॉर्टेंस थी, आदत नहीं है, इग्नोर हो गया। हमेशा क्या होता है, कॉलेज में उसने ये कर दिया, फलाना हो गया, ये हो गया, अब आपस में लगे। पेरेंटिंग आप उनकी तरफ ध्यान ही नहीं जाता लोगों का। मैं आपको अभी कुछ रेफरेंसेस देता हूँ कि आप अगर देखेंगे प्ले में, जलन में कौन सी जगह ऐसी हैं जहाँ माँ बाप को बोलना चाहिए था और वो नहीं बोले। बिल्कुल सही बात। ये शिकायत होनी चाहिए थी, वालिदैन बोलते क्यों नहीं है? ये शिकायत नहीं हो रही कि वालिदैन क्यों नहीं बोल रहे, ये शिकायत हो रही है ये क्या कर रही है। अरे उसके सर पे उसके गार्डियंस बैठे हैं, वो कुछ नहीं कह रहे, तो हम तो उसी के ऊपर तो बना रहे, बोला करो भाई, पेरेंट्स बोलो। जितनी जगह पेरेंट्स ने नहीं बोला है, जितनी जगह माँ खड़ी हो गई है, जब बाप कहता है उसको वापस बुलाओ तो उस पर भी बहस कर रही है कि क्यों क्या कहा। ये वो माइनर डिटेल्स हैं, क्यों माँ बाप के सीन्स को इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती, इसलिए वो क्या होता है कि जो वो इग्नोर हो जाते हैं। हो सकता है उस वक्त लोग किचन में अपना वो चूल्हा देखने चले जाए जब माँ बाप के, क्योंकि ऑडियंस तो इसी तरह टीवी देख रही है। तो मैं कहता हूँ कि एक ड्रामा अगर है तो
ड्रामे की कहानी देखें, ड्रामे के कैरेक्टर्स को देखें, ना कि एक आध लोगों को देख के वो उससे ड्रामा को सही से पहुंचता नहीं है। उसको पूरा देखने की वालिदैन के ट्रैक को ज़रूर देखना चाहिए किसी भी ड्रामे में। ये मैं आगे के लिए भी कह रहा हूँ कि कभी भी कोई भी ड्रामा अगर देखें, उस ड्रामे में हम क्योंकि अगर हमें सोसाइटी से कनेक्ट रहना है, सोसाइटी के अंदर हमारे यहाँ जॉइंट फैमिली सिस्टम है, हमारे यहाँ पेरेंटिंग का सिस्टम है, हमारे यहाँ अंडर कंट्रोल पेरेंट्स के रहते हैं लोग। हम अमेरिकन सोसाइटी नहीं है कि 18 के बाद आप चले जाओ, फिर वो अकेले बुढ़े मर गए, मिलने आ गया तो वो सेलिब्रेशन करते हैं। हमारे यहाँ रोज़ सेलिब्रेशन है, रोज़ सुबह सलाम करना होता है। तो हमारी फैमिली स्ट्रक्चर के अंदर, और हमारे फैमिली स्ट्रक्चर ये है कि रोज़ पेरेंट्स को देखना है, उनको सलाम करना है, उनके पैर पे बैठना है, बट ड्रामा देखते हुए हम अमेरिकन हो जाते हैं। तो दिस इज़ नॉट ऑन। इस तरह आप परेशान खुद भी होंगे, हम लोगों के लिए भी बड़ी परेशानी होगी। तो थोड़ा सा अपने सोसाइटी के हिसाब से देखना तो शुरू करें। आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि नेगेटिव रिएक्शन आएगा? नहीं, इतना ज़्यादा नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं देख चुका हूँ मात, मैं देख चुका हूँ इससे ज़्यादा खौफनाक ड्रामे। मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी देख चुका हूँ जो चली है इस मुल्क में। मेरे लिए चैलेंज तो ये स्क्रिप्ट करने का था कि इतनी दफ़ा चल चुका है, मुझे दोबारा ये चीज़ बनानी है। मैं तो एक दफ़ा और बना रहा हूँ, तो मैं तो उसको एज ए चैलेंज इस तरह कर रहा था कि यार मैं इसको अब क्या करूँ, इसको मैं डिफरेंट कैसे करूँगा, इतनी दफ़ा तो हो चुका है। और हमारे दौर के हर डायरेक्टर्स के साथ एक चैलेंज है, क्योंकि हम इस दौर में खड़े हुए जहाँ सब कुछ हो चुका है। अब हमें दोबारा उसको करना है, क्योंकि इनफैक्ट 7 प्लॉट्स हैं टोटल स्टोरी टेलिंग के, 7 प्लॉट्स हैं। अब उन 7 प्लॉट्स के अंदर सदियों से काम हो रहा है, 8वां कोई प्लॉट नहीं आया। बहुत ज़्यादा किसी ने तीर मार लिया तो एक ट्रेजेडी प्लॉट जो होता है उसके अंदर फेजेस निकाल दिए 4, लेकिन प्लॉट फिर भी नया नहीं निकाला। उन्होंने कैरेक्टर्स बना दिए कि कोई मैकगफिन के पीछे पड़ा हुआ है, कोई किसी के पीछे, ये हो गया। लेकिन ये कि कोई नया प्लॉट नहीं आया। तो यू हैव टू बी इन दैट सर्कल एंड यू हैव टू वर्क डिफरेंटली। इसीलिए शायद मैं ऐसा सोचता हूँ कि इतनी टेक्नोलॉजी जो बड़ी है, इतने इक्विपमेंट के ऊपर जो काम हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है कि उस पुरानी चीज़ के अंदर नयापन आता रहे। गिम्बल्स इसलिए बन रहे हैं कि यार इस तरह करके दे देते हैं, आपको एक वेरिएशन देते रहे। होती वही चीज़ है, चाहे वो हॉलीवुड हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे दुनिया की बड़ी से बड़ी इंडस्ट्री हो। तो जब पहली बार इतना स्ट्रॉन्ग सोशल मीडिया पे एक वेव आई और वैसे भी आई क्रिटिक्स की, तो आपका क्या रिएक्शन था? मैं एक्टर्स को और राइटर्स वगैरह सब परेशान होना शुरू हुए कि यार ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। मैंने कहा मुबारक हो आप लोगों को। तो वो कह रहे मुबारक किस बात की? मैंने कहा यार लोगों तक पहुंच गया ड्रामा जो बनाया था, मतलब हम लोगों को ही दिखाना था ना, लोगों तक पहुंच गया। अच्छा, आई वॉज होपिंग कि जब पहुंच गया है तो अब जब देखेंगे तो वो समझ जाएंगे हमने क्या दिखाया हुआ। हमने ये तो दिखाया हुआ नहीं है। एक अहमर का जो कैरेक्टर हमारे साथ कर रहा है, फ़ाद शेख के साथ मेरी बात हो रही थी इंस्टा के ऊपर, वो लाइव एक ऐसे वो आया था, तो उसमें कहना है आबिस भाई क्या हो रहा है। तो मैंने कहा यार लोगों को जितना ज़ाहिर है अभी तक देखा है उस पर तो यही होना था, आगे आगे देखेंगे तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो जाएगा। अनफॉर्चुनेटली वो हुआ ही नहीं, वो हम फंस गए वहीं पर। तो वो ये, लेकिन वो तो फिर ज़्यादा इंटेंस होता गया। फिर पोनी का सीन, फिर डायलॉग्स की, उसके कमरे से निकलो, मैं आपको बताऊं, उसी कमरे में जाना छोड़ोगे तो मेरे पास आओगे, तो फिर मटेरियल और मिलता गया ना लोगों को। अच्छा, वही बात ये है ना कि हम जो माइनर डिटेल्स हैं उनको नहीं हमने फोकस किया। यू कैन नॉट नेग्लेक्ट डिटेल, अदरवाइज इट्स वेरी रॉन्ग। लॉ में भी मेरा ख्याल है इसी तरह ही होता है ना, जो वकीलों की और अदालतों की फिल्में होती हैं। जैसे एक मैंने मूवी देखी थी मीटू के ऊपर कोई बनी हुई थी, अक्षय खन्ना है उनकी, एक पूरा केस होता है। वो जब वो डिटेल की तरफ जाता है तो पूरी सज़ा चेंज हो जाती है। वो जो विक्टिम होता है वो क्रिमिनल बन जाता है, जो क्रिमिनल होता है वो विक्टिम बन जाता है, बिकॉज वो डिटेल मिस हुई भी होती है। तो डिटेलिंग की बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो वो इम्पोर्टेंस को हम इग्नोर नहीं करना चाहिए। इसमें भी इसी तरह क्या हुआ कि अगर आप देखें कि वो ऐसा लग रहा है कि वो गलाजत है, अगर असफंदियार बार बार कह रहा है कि शरीयत के कुछ तकाजे है, ये नहीं हो सकता, इट मीन्स कि बहुत कुछ नहीं हो सकता है जो लोग समझ रहे हो गया है। इट मीन अगर वो ऐसी बात कर रहा है, अगर वो कह रहा है शरीयत के तकाजे हैं, अभी ये नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, ही इज कंटिन्यूसली ही इज डिनाइंग, मतलब मना कर रहा है। तो अभी मतलब ये क्लियर कर रहे हैं आप कि असफंदियार और मिनाल के दरमियान कुछ नहीं हुआ है? अभी कुछ नहीं हुआ है, बट देखिए एक और पॉइंट इसके अंदर क्या है कि लव एट फर्स्ट साइट सुना हुआ है, 100 दफ़ा सुना हुआ है, 1 लाख फिल्में भी देखी हैं हमने, तो ख़ानदानों को लड़ते हुए भी देखा है। बॉलीवुड स्टाइल है ना लव एट फर्स्ट साइट, तो इट्स अ बॉलीवुड स्टाइल। उसमें हमने क्या देखा हुआ है कि उसको लड़के को लड़की की मोहब्बत हो गई और 2 स्टबन किस्म के ख़ानदान थे, दोनों आपस में लड़ पड़े,
और वो कभी या तो बच्चा बच्ची ने जान दे दी, लड़का लड़की ने, या उन दोनों ने एक को मार दिया, या दोनों को जुदा कर दिया, और पता नहीं क्या टेंशन जो भी। ये हमने देखा हुआ है लव एट फर्स्ट, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंस भी हो सकते हैं ना। ये तो एक आइडियल कंडीशन है, ऐसा भी तो हो सकता है उसने लव एट फर्स्ट साइट थी, उसको पहली चीज़ नज़र आई, लेकिन उसने जब देखा, उसने तैयार एक चीज़ देखी। मिनाल असफन ने जब पार्टी में गया था, उसने सिर्फ उसका एक आवाज़ सुनी, उसने यूँ देखा मीनू को जब देखा, जब मीनू को देखा, मीनू सोफे के पीछे अपना वो कुछ टॉप शॉप ढूंढ रही थी, वो कहती है ये रहा, तो वो ढूंढ पलट के देखती, उसको वो एक अदा अच्छी लग गई, कुछ भी अच्छा लग जाता है। आप ये देखें, आसमान एक ही होता है, लेकिन जब बरसात आ रही होती है वो अच्छा लग रहा होता है। यही अभी आप बाहर निकल के आसमान देखें, आप बोलेंगे यार ये क्या है। सही बात है। पॉइंट इज आपको वो फर्स्ट साइट कितनी अच्छी लग रही है, वो एक साइट अच्छी लगती है, उसी आसमान की डिफरेंट साइट्स हैं, उसको एक्सप्लोर करो, फिर जज करो। ये पहला सीन मेरा इस ड्रामे का, ये इस ड्रामे के हवाले से मैं उसको कहूँगा दोबारा देखें, कि जज करने से पहले थोड़ा देखें, समझें, फिर करें। वो ज़िद्दी हो गया, उसकी बहन की ऐसे कि नहीं यार वो लड़की बहुत अच्छी है, करो करो करो, वो सारी चीज़ें क्यों माइनस कर दी गई। लव एट फर्स्ट साइट, मैं हर उस चीज़ को जो नॉर्म्स बनी हुई हैं, अगर कहूँ कि जलन में हर उस चीज़ के ख़िलाफ़ हम खड़े हुए हैं कि उसकी चीज़ों को ज़रा गौर कर लो। हम सिर्फ इतना अगर कह रहे हैं तो वो हमारे ऊपर एक उल्टा बन के आ गया। लव एट फर्स्ट साइट होता है, आपको अट्रैक्ट करेगा, लेकिन उसमें जुनूनी नहीं हो जाओ। देखो कि यार ये रिश्ता लॉन्ग टर्म रिलेशन है कि नहीं। मीनू को निशा बहुत अच्छी तरह जानती है। मीनू एक डिसऑर्डर का शिकार है, सिबलिंग राइवलरी डिसऑर्डर का शिकार एक लड़की है, हमेशा से हमने दिखाया। उसने जब देखा अमर के साथ ऐसी खुशी आ रही थी, वो तो देख के ऑफ हो गई, ये गाड़ी किसके घर से निकली है। घर में जाती पूछती है ये कौन थे, बोले ये थे। वहाँ एक सुन हो जाओ, चेहरे पे उसकी स्माइल, जैसे हम अब्बा गए वो सुन हो गई। सुना हो के फिर वो सोच रही कि क्या करूँ, फिर वो कहती है मना कर दो, नहीं करें नहीं करो, तुम पागल हो गई, किससे शादी कर रही हो, कौन है। अचानक उसने पूरी जोर लगा दी। उसको असफन नहीं चाहिए था, उसको ये चाहिए था कि भाई इसकी अभी क्यों हो रही है, मेरी हो तो जाए पहले। उसका SRD अगर आप देखें तो SRD के ये कुछ सिम्टम्स होते हैं, ये सिम्टम्स होते हैं कि वो रोकता है, वो जेलसी में रोकता है कि वो ना कर पाए। और दूसरी बात, जेलसी जैसे शराब पीना हराम है। क्यों हराम है? क्योंकि उसके सोशल कॉन्सिक्वेंसेस अच्छे नहीं हैं, कि उसमें आप बेलिहाज हो जाते हैं। शराब पीने से बेलिहाज हो जाता है। जलन हमारे यहाँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ वर्ड यूज़ होता है, हालांकि ये भी इस्लाम में हराम है। जलन हराम है, मना है, जलन नहीं करो किसी के साथ, हसद मत करो। क्यों नहीं करो? सोशल कॉन्सिक्वेंसेस अच्छे नहीं है, आप बदलिहाज हो जाएंगे। कहाँ है वो मज़हब का लिहाज, उसको कोई परवाह नहीं है। कहाँ है किसी भी चीज़ का लिहाज, वो किसकी वजह से? क्योंकि उसके अंदर एक जलन है जो अल्लाह ने मना किया है। उसको जब अल्लाह की मना की हुई चीज़ों को इग्नोर करोगे, मुसीबत में पड़ोगे, गलत कामों में पड़ जाओगे। दिस इज़ इट। इसको इस तरह भी देखना चाहिए, हर शेड हर एंगल से देखना चाहिए। और मैं ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर जो क्रिटिक्स हैं हमारे, उन सबको मैं कहूँगा थोड़ा सा लोगों को गाइड आप लोग ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग ज़्यादा इंटरेक्टिव हैं। हम लोग तो हफ्ते में एक दिन आते हैं, फिर गालियाँ खाते हैं, फिर गायब हो जाते हैं, फिर कोई कहता है वाह वाह, कोई कहता है वाह वाह, फिर हम देख रहे होते हैं। तो हम लोग इतना ज़्यादा हर डिक्टेशन हम नहीं दे सकते। इस एक सेगमेंट्स है ना, एक टीयर्स हैं इंफॉर्मेशन इसके मैस कम्युनिकेशन की। जब टीयर्स हैं तो हम लोग कहीं थोड़ा सा बहुत डिस्कनेक्ट है लोगों से, हम अपनी किसी कहानी के थ्रू कनेक्ट करते हैं। आप लोग डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं। आप लोगों को चाहिए, जो भी क्रिटिक्स हैं बिल्कुल क्रिटिसाइज़ करें, लेकिन थोड़ा सा देख लें कि उसके अंदर और क्या क्या एक्सपेक्ट्स हैं। हाँ, अगर नज़र नहीं आ रहे हैं तो वो हमारी गलती है। और आप लोग जो हैं उनका, मैं एक ही कहता हूँ कि आप लोगों की जिम्मेदारी होती है कि उन डिटेल्स की तरफ मुतवज्जह कराएं। प्लीज़, ये एक मेरी रिक्वेस्ट हर एक से। एक्चुअली ये डायलॉग हम इसीलिए करते हैं डायरेक्टर्स के साथ और राइटर्स के साथ भी, क्योंकि कभी कभी आपने कितनी बातें बोली, वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग आपने बिल्कुल सही बोला कि हम सब, और मैं भी इसकी कसूरवार हूँ, कि माँ बाप के कैरेक्टर्स को उनके इतने नहीं देखते। Exactly. अच्छा यार, वो मीनू और असफन पे जब बात आएगी मैं तब देखूंगी। अभी अहमद साहब आए, हाँ ठीक है सुन रही हूँ मैं साइड पे, यू नो, तो हम बहुत सी चीज़ें मिस करते हैं। अब आपने एक्सप्लेन किया है तो मैंने एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जलन के बारे में सोचना शुरू किया है, एंड इसीलिए हम ये डायलॉग स्टार्ट किया है हमने कि लोगों को पॉइंट ऑफ व्यू भी समझ आए, हम भी लर्न कर रहे हैं, जिससे आपने बोला उस तरह हम भी लर्न कर रहे हैं और हम भी समझ रहे हैं चीज़ों को। अगली कितनी किस्तें रहती हैं अभी तो काफ़ी है, काफ़ी। इज इट 20+ और 20+? हाँ जाएगा। 30 तो नहीं होगा, 30 तो बहुत ज़्यादा है। अगली 15-16 हो गई हैं। सो
अगली 7-8 किस्तें जितनी भी हैं हम उसमें जलन को एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे अब। हाँ, और कोशिश करेंगे हाँ, कि आपने जो बातें बोली हैं हम उनको नोटिस करें और उनको हाईलाइट करने की कोशिश करें, बिकॉज आई फील दोनों साइड को बराबर चांस देखना चाहिए। बिल्कुल, फिर ऑडियंस डिसाइड कर सके कि क्या है क्या। ऑडियंस बिल्कुल देखिए, हम बनाते ऑडियंस के लिए जी। हमारी कमजोरी क्या होगी कि हमने जो बनाया है वो ऑडियंस तक पहुंचा नहीं है, हमारी कमजोरी है। हम लेकिन जिम्मेदारी भी उस कमजोरी के साथ जिम्मेदारी ये है कि हम अपने ऑडियंस को थोड़ा सा एलिवेट भी करें, उनके पर्सपेक्टिव को थोड़ा ब्रॉड पर्सपेक्टिव में लेकर आना, ये भी हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है, हम बुरा भला हमें कह रहे हैं, मेरी फैमिली में मुझे बुरा भला कहा जा रहा है, सब कुछ लोग बुरा भला कहते हैं, लेकिन मेरे पास ये मौका मिल जाता है, मेरे फैमिली वाला मुझसे कहता है, मैं उसको ही कह देता हूँ कि भाई इस तरह देख लो, फिर वो कहता है हाँ आप सही कह रहे हैं। तो मैंने कहा तो आप, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये कहानी में भी है, वो सीन याद है? नहीं, क्योंकि उसमें अम्मा थी। वो सीन याद है? नहीं, वो जो अब्बा गिरे हुए थे, अब्बा का गिरना याद है, अब्बा क्या कह रहा है ये याद नहीं है, अम्मा क्या कह रही है ये याद नहीं है, अम्मा के बाल देख रहे हैं लोग, अम्मा के कपड़े देख, अम्मा के कपड़ों के बारे में मुझसे क्यों बात कर रहे हो, अम्मा जो कह रही है उसके बारे में क्यों बात नहीं कर रहे। अम्मा और अब्बा की डिस्कशन इतनी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है इस ड्रामे की, जिसको इतनी बुरी तरह निगलेक्ट किया गया है। मतलब मुझे बड़ा दुख हुआ कि मतलब, और वो इतने अच्छे एक्टर्स हैं, वो हमारे सीनियर एक्टर्स हैं, हम लोगों ने उनको लिया इसलिए कि उनको देखने के लिए इम्पोर्टेंस तो दो। लेकिन बट आई एम सो सॉरी कि ग्लैमर ने हमारे इतना खौफनाक कहानियों को बर्बाद करने से कि वो चीज़ें निगलेक्ट हो जाती। मे बी वो मीनू के साथ भी फिर उसमें कॉन्वर्सेशन कर रहे होते तो शायद वो ग्लैमर आ जाता, वो पार्ट थोड़ा सा फिर ज़्यादा लोग सुन लेते शायद। बिल्कुल मीनू के साथ भी हुई भी है। अनफॉर्चुनेटली जैसा आप हम सब कह रहे हैं कि हम सब इतने आदी हो गए हैं उसके, एग्जैक्टली कि हर चीज़ नरेट करो, हर चीज़ बोलो, हर चीज़ थोड़ा सा ग्लैमर का टच आता, मेन कैरेक्टर से गुफ्तगू हो रही थी माँ बाप की, तो शायद तब समझ में आ जाता। जो एक एतराज़ बहुत आ रहा है लोगों का वो ये है कि जलन जो है वो एक थोड़ी सी वो चीज़ें जो हमारे सोसाइटी में बुरी समझी जाती हैं जो हैं उसको बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहा है। जैसा कौन सी चीज़ है जो बुरी समझी जाती है? साली और बहनोई के दरमियान इस तरह का फेयर या इस तरह के ताल्लुकात या इस तरह की चीज़। और उसका ये है कि जो पॉइंट ऑफ व्यू जो मुझे समझ आती है वो ये है कि इस तरीके से कि जब इंसान को, जैसे असफंदियार और निशा दोनों ही पागल हुए हैं, उनको इधर उधर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, तो जो लोग अगर इस तरीके से गुजर रहे हैं, दिमाग में ऐसे ख्यालात आ रहे हैं, वो इसको देख के प्रॉम्प्ट हो सकते हैं या थोड़ा सा उनको कुछ हो। एक ये एतराज़ है जो आ रहा है ऑडियंसेस की तरफ से, इसलिए। और एक दूसरा जो है वो ये कि आप फैमिली के साथ बैठ के नहीं देख सकते। आप कुछ कहना चाहेंगे इन दोनों की चीज़ों के बारे में? हाँ, फैमिली के साथ बैठ के फिर बॉलीवुड बिल्कुल ना देखें। पहले सबसे पहले तो बॉलीवुड देखना छोड़ दें, क्योंकि वो भी नहीं देख सकते आप। नहीं, नेटफ्लिक्स में तो फिर भी कुछ चीज़ें हैं कि आपके पास गाइडलाइंस होती हैं, सब कुछ रेटिंग्स होती हैं, आप उसके हिसाब से देखें। बॉलीवुड बिल्कुल नहीं देखें, उसके अंदर माँ बाप के सीन में भी कुछ ऐसी बेवकूफ़ी की बात हो जाती है। हमारी ऑडियंस है बॉलीवुड, ज़हनी तौर पे बॉलीवुड है। और मैं एक और बात कहता हूँ, अमेरिका में उड़ता हुआ आदमी उनको सुपरमैन लगेगा। हॉलीवुड अगर उड़ेगा ना, एक आदमी उड़ाएगा, वो सुपरमैन उसको मान भी लेंगे। हम उड़ाएंगे, बोले ऐसा कहाँ होता है, हम ये तो होता ही नहीं कहीं। अरे भाई वहाँ तो देखा ना, हुआ था ना कहीं। अरे नहीं, वो तो वहाँ होता है। हम हैं कॉम्प्लेक्स नेशन, दूसरा कोई करता है तो हम उसके ऊपर बहुत ओवरवेलम करते हैं कि जी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, ये कर सकते हैं, हम करें तो। जो लोग ये कह रहे हैं उनके दिमाग में ये बात नहीं आए ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आप जो मैंने अभी पहले जो कितनी सारी जो बात बताई है कि ये कॉन्सिक्वेंसेस हैं, डिफरेंट चीज़ों के कॉन्सिक्वेंसेस हैं, उसको गलत डिसीजन अपने रियलाइज़ कर रहा है, वो जलसी का शिकार है, उसको वो छीनना है, छीनने के लिए वो कुछ भी कर सकती है। उसको इतना कुछ कर दिया कि उसके डिसीजन को उसने शेक कर दिया कि यार मुझे तो ये लड़की खुद पसंद आई थी। उसकी बुराइयों को उसने पॉइंट आउट किया उसके सामने। अच्छाइयाँ, मैं किसी की अच्छाई बताऊंगा उसका परसेप्शन अच्छा बनेगा, मैं किसी की बार बार बुराई बता दूँगा उसका परसेप्शन बुरा बनेगा। जब वो उसके घर में रहने गई है और वहाँ जाके उसने उसकी सिर्फ बुराई, वो तो सोती रहती है, वो तो यूँ करती है, हाँ उसको तो कोई शौक़ नहीं, मुझे है। बट तो इसीलिए ना लोग कह रहे हैं कि जिन लोगों को पावर चाहिए, जो लोग इस तरह कंट्रोल करना चाहते हैं, जो इस तरह थोड़ा सा, क्योंकि जब आप मोहब्बत में मुब्तला होते हैं ना, या इस किस्म की आपके ऊपर एक हावी होती है चीज़, तो फिर आपको गलत और सही का फ़र्क समझ आना कुछ अरसे के लिए एटलीस्ट
जी। ख़त्म हो जाता है जब तक आप गिरते नहीं है, ठोकर नहीं लगती है। तो लोग ये कह रहे हैं कि बहुत से लोग शायद इस डायरेक्शन में चले जाएं, इसको देख के इन्फ्लुएंस जाएं, हो बिल्कुल जाएं। और ये पावर जो भी निशा कर रही है, हमें देख के बड़ा मज़ा आ रहा है निशा को। जी, तो जी। निशा को इंजॉय जो वो कर रही है, बहुत से लड़के लड़कियां या मर्द हजरात या औरतें वो इस तरह करना चाहें या मैं- इंजॉय करना चाहें इस प्लेजर को, तो ये उसको अच्छा, पुश कर रहा है इस it's- इंसान के अंदर एक चीज़ अच्छा, को। मैं थोड़ा सा डिसएग्री इसलिए करूंगा कि इट्स बिल्कुल। नॉट अ प्लेजर जो Yeah. निशा को, निशा का जो प्लेजर है वो जेलसी है। ओके उससे उसकी बहन के पास क्यों है, उसका प्लेजर एक्चुअली उसका ऑब्सेशन है, एक उसको डिसऑर्डर है। इस बात को समझे, उसकी आंखें ऐसे, जितने लोगों का भी दिल चाहेगा, कौन बैठे बैठे यूँ हो जाता है, कोई नहीं होता, वो हो जाती है। वो बैठे बैठे यूँ एकदम सुन हो जाती है एक जगह, कौन देखता पत्थर की आंख से, कोई नहीं देख, वो देखती है। इट मीन्स कि वो उसके जंग दिमाग में कुछ चल रहा है। चल रहा है। जो लोग इससे अगर बिगड़ेंगे बिगड़ें, लेकिन फिर आगे जब देखेंगे ना जो फिरौन का हाल हुआ है, बुरे काम करने वाले का क्या होता है, या वो होगा। होगा। बुरा काम करना कभी भी अच्छा नहीं है। जैसे बुरे काम करने वालों का हाल होता है, अगर तो तुम्हें लग रहा है ये सही काम है, जिसको भी देखने वाले को लग रहा है कि ये काम ठीक है, तो जब अंजाम देखेगा तो उसको पता लगेगा कि यार वो ठीक काम नहीं किया था इसने, जब ही इसको सज़ा मिली है। तो तो निशा- सज़ा और जज़ा का जो है ये भी इसके अंदर एक एलिमेंट शामिल है। आगे होगा इंशाल्लाह। मतलब आगे से या। होगा तो है, लेकिन अभी भी देखें तो खुश तो नहीं है ना। अभी भी देखिए परेशान है, उसको एक रास्ते मिल रहे हैं, परेशानी तो शुरू हो गई उसकी ज़िंदगी में। उसको किसी ने इनकरेज नहीं किया, उसको अब लोग सख्ती करना शुरू हो गए, अब रिवर्स हो गई सारी चीज़। जो पहले हाँ ठीक है कोई बात नहीं, आप निकलो बाहर, माँ ने थप्पड़ मार दिया, उसने यूँ किया, निकलो घर से बाहर, वो भाग गई, मर गई हमारे लिए, ये सब क्या ये इनकरेज है? इनकरेज तो नहीं कर रहे ना, उसके पेरेंट्स उसको डिस्करेज। अकेला हो जाओगे जब, तो फिर कौन है तुम्हारे साथ? अकेले होके मरे होगे कहीं सड़क के ऊपर, कोई उठाने वाला नहीं होगा। अपने आप को काफिला बनाओ, ज़िंदगी गुजारो, ऐसे लोग जुड़ें, ऐसे मत गुजारो कि अपने चक्कर में कि तुम तो कहीं पहुंच रहे हो लेकिन पीछे से लोग गायब होते जा रहे हैं, जब पलट के देखोगे कोई नहीं खड़ा होगा। तो निशा को जब असफन मिल जाएगा कम्प्लीटली, तो वो छोड़ देगी उसको, बिकॉज जेलिसी फिर तो ख़त्म हो जाएगी ना, उसके हाथ में आ गया, या वो आगे भी नहीं जाने देगी उसको कि कहीं मैंने छोड़ा तो ये वापस ना चला जाए। क्या करेगा निशा का कैरेक्टर, या क्या कर सकता है? आपको लास्ट सीन सुनाऊं मैं आपको? आप पहले डायरेक्टर जो कह रहे हैं कि मैं लास्ट सीन सुना देता हूँ, मैं समझी थी आप बोलेंगे कि नहीं इसके लिए आपको देख। मैं नहीं बताऊंगा ये मैं कह रहा हूँ। ओके सॉरी, मेरे ऊपर तंज हो रहा था, मैं इतनी गुफ्तगू में महव थी कि मुझे तंज भी समझ नहीं आया। एक्चुअली बात ये है वैसे ये मेरी टेक्निक थी उगलवाने की कि कुछ हमें आगे से हिंट मिल जाए। हाँ, तो आप देखें मैंने हिंट दे दी, अगर देखा जाए मैंने फिरौन का किस्सा सुना दिया आपको। नहीं, एंड दैट इज एक्चुअली वही एक मेरी क्यूरोसिटी एक्चुअली यही है, मुझे देखना है कि आगे होगा क्या। आप यकीन जाने कि हमने सीखा ही एक जो किस्से कुरान से हैं, हमने उसे सीखा है कि हमें किस्सों में अंजाम इम्पोर्टेंट है। दुनिया बनती है तो क़यामत की खबर पहले मिलती है कि जी क़यामत आएगी, सब खत्म हो जाएगा। अंजाम पहले है भाई, अंजाम सोचो फिर लाइफ गुजारो। सो मैं बहुत क्यूरियस हूँ कि इन दोनों को क्या अंजाम तो मुझे थोड़ा बहुत आई एम होपिंग कि वही होगा जो हम सब सोच रहे हैं। बुरा होना चाहिए ना। हाँ, बुरा होना तो चाहिए, बुरा ही होना चाहिए। हाँ, तो बुरा लेकिन होगा। बुरा होगा कैसे? क्योंकि हाँ। दोनों के पास इस वक्त लूज करने के लिए बहुत कुछ है नहीं, यू नो। एग्जैक्टली। निशा ने भी डिसीजन ले लिया और असफन ने भी ले लिया है। ठीक है। तो अब मेरी क्यूरोसिटी ये कि क्या होगा कि उनको वो रिग्रेट करेंगे अपना डिसीजन। और ये भी ज़रूरी है कि आप लोगों ने दोनों को सज़ा दिलवाई हो, ये नहीं हो कि एक को प्राइस पे करनी पड़े और दूसरा नहीं। देखें, ड्रामा डिपिक्ट करता है लाइफ को। ओके। कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन होती है ड्रामा लिखते वक्त, बनाते वक्त, हर काम करते वक्त। तो अब लाइफ में किस तरह होता है कि कुछ लोग होते हैं जिनको सारी ज़िंदगी गुजर जाती है, उनको नहीं पता लगता वो गलत थे। ट्रू। कुछ लोग होते हैं उनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे वाक़यात हो जाते हैं जिससे उनको पता लगता है कि यार हाँ ये तो मैंने गलत किया, ये तो मेरी वजह से हो गया, ये मुझे नहीं करना चाहिए इन था। दोनों में से किसको क्या पता चलेगा? ये देखिए, मैं इसको उसको करके ही बताऊंगा क्योंकि अगर मैंने नाम ले लिया तो फिर हम फिर ड्रामा। ये दोनों पॉसिबिलिटीज होंगी या एक पॉसिबिलिटी हो सकता है दोनों हो सकता है एक हो।
हो सकता ये है। डायरेक्टर और मैं राइटर बताते नहीं है कुछ यार। इज इट अ चैलेंज कि आपने जो चीज़ कम्युनिकेट करनी होती है, जैसे जलन में बहुत कुछ आप करना चाह रहे होंगे लेकिन आपके पास सेंसरशिप की लिमिटेशंस हैं, सोशल मीडिया की लिमिटेशंस हैं, ये आपकी जॉब को ज़्यादा मुश्किल बना देता है इस तरह की चीज़ों को शूट करना, या आप इसको एज अ चैलेंज लेते हैं एंड यू ट्राई टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स? चैलेंज तो है। कुछ चीज़ें हैं कि जैसे आप ऑफ कैमरा आराम से बात कर लेते हैं, या सही है। इट्स लाइक लिविंग इन अ बेडरूम, इट्स सो इजी कि आप अपने आइसोलेशन में तो कुछ भी कर लेना, बट व्हेन यू सी के आप सड़क पे खड़े हैं तो आपकी कुछ ऑटोमेटिकली कुछ अपने ही सेंसरशिप्स हो जाती हैं। क्या मतलब क्या करना चाह रहे थे आप नहीं कर पाए? जलन में मैं आपको बताता हूँ कि जैसे जलन में जो इस सेंसरशिप की वजह से और ये वाले जो हमारे लिए जो चैलेंजेस होते हैं उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें मुझे लगता है कि असफन यार का जो कैरेक्टर है उस कैरेक्टर के साथ थोड़ी सी जो एफ़र्ट थी निशा ने जो एफ़र्ट्स की, क्योंकि असफन एक इतना आसान नहीं था असफन को अपनी तरफ तोड़ना अपनी तरफ करना। असफन खाली बिचिंग सुन के मज़े वाला नहीं था कि यार उसकी बिचिंग कर दी तो हाँ सही कह रही हो, खाली वो रियलाइजेशन नहीं थी। असफन एक ऐसा कैरेक्टर था जो शायद उसको करेक्ट कर देता। असफन ऐसा कैरेक्टर है कि उसको पता लगा कि ये ऐसी है तो वो उसको करेक्ट कर देता। असफन के बड़े स्विंग्स हैं, उसको रियलाइजेशन होती है। निशा जब उसको सख्ती से कहती है ये आपने मेरे साथ क्या किया, जब वो मिठाई लेके आता है तो वो आपने क्या किया, वो उस वक्त वापस मीनू की तरफ जा रहा था। जब वो मीनू की तरफ जा रहा था तो उसकी भी स्ट्रेटजीज चेंज करती गई है। तो वो जो चेंज ऑफ स्ट्रेटजीज हैं जिसने असफन को तोड़ा है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू चेंज किया है, उसकी पर्सनैलिटी को चेंज किया, उसमें बहुत सारी चीज़ें जिससे क्या हुआ जो अगर मैं माइनस कर देता हूँ तो असफन एक बुरा आदमी बन सकता है। इतना ख़तरनाक होता है कभी कभार एट टाइम सेंसर कि यार उस इमाद ने बहुत मेहनत की है। इमाद ने इतना अच्छे तरीके से इस कैरेक्टर को किया था और अक्सर इमाद का मैसेज आता है ये भी गया तो मैं कहता हूँ अनफॉर्चुनेटली मैं क्या करूँ, मतलब वो निकल गए सारे, बहुत वो चीज़ें निकल गई जो असफन को जस्टिफाई कर रही थी। तो वो चीज़ें निकल गई तो ये चैलेंज होता है एट टाइम्स। अल्लाह करे असफन तो खैर माशाल्लाह असफन है, वो अपने हंक उसमें ही निकालेगा, अपने स्वैग से ही बचा लेता है अपनी चीज़ें। तो एट टाइम्स ये होता है और ये हुआ है इसमें। क्योंकि मुझे भी लगता है कि जैसे असफन बड़ी जल्दी आ गया ना, नहीं असफन इतनी जल्दी आया नहीं था। एक बहुत मेहनत की गई थी, बट क्योंकि हमारे साथ सोसाइटी की कुछ रूल्स हैं, फिर उसके हिसाब से हमें कुछ चीज़ें दिखानी पड़ी। क्योंकि मेरा भी एक क्वेश्चन था कि वो बड़ी मोहब्बत से मीनू को लेकर आया और अगर कुछ 5-6 साल का पीरियड गुजर चुका होता उनकी शादी में, वो टाइम आ जाता है जब एक स्टैग्नेशन आ जाती है, ऐसे है। तो मुझे समझ आती कि निशा के जो है वो अट्रैक्ट हो रहा है। हाँ। लेकिन विद इन फ्यू मंथ्स, विद इन फ्यू वीक्स उसको निशा ने एकदम से वो कर लिया। तो मुझे लगता था कि वो स्टोरी में कहीं ना होल है बीच में, लगता था कि उसको बेहतर हैंडल कर सकते हाँ, थे। वो बहुत अच्छा हैंडल हुआ था, बहुत अच्छा हैंडल हुआ था। एक पूरी प्रोग्रेशन थी। सेंसरशिप की नज़र भी कह सकते हैं हम, मैं उसको कहता हूँ सोसाइटी की नज़र, हमारी कंजर्वेटिव अप्रोच की नज़र हो गया कि। लेकिन ये भी है कि देखिए टेलीविज़न है, टेलीविज़न के ऊपर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जनरल ऑडियंस देख रही होती है, तो जनरल ऑडियंस के हिसाब से जो हम चीज़ें बनाते हैं तो उसको कुछ और करना चाहिए था। इसको मैं अपनी गलती मान लेता हूँ कि उसको हम कुछ और कर देते शायद, तो सेंसरशिप की नज़र ना होता। लेकिन ये कि जो कहानी है, जिस तरह की कहानी उसमें होता उसी तरह, कोई और दूसरी नहीं हो सकती। तरीका पहुंच मंजिल तो वो पता है, काटना पड़ना था, वो कटना था। रास्ते की बात हम ऐसे ही थप्पड़ अहमर को पड़ा बीच में निशा से, फिर उसके बाद असफन यार मीनू को अभी हम देख रहे हैं प्रोमोज में कि वो धक्का दे रहा है। तो हमें ये वायलेंस क्यों हम करते हैं हमारे, और ये सिर्फ आपसे, हम सारे डायरेक्टर्स से, राइटर्स से ये बात कर रहे हैं कि एक सोसाइटी जो इतनी ज़्यादा इन्फ्लुएंस होती है और इतनी ज़्यादा रिएक्ट करती है, उसको हम ऐसी चीज़ें क्यों दिखाते हैं? हम इसको और तरीक़ों से नहीं हैंडल कर पाते, नहीं कर सकते क्या? हमारी क्रिएटिविटी को हम थोड़ा सा पुश नहीं कर सकते कि हम इसको और दूसरे तरीक़ों से दिखाएं? देखिए पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा इशू है डोमेस्टिक वायलेंस का, पूरी दुनिया में। ये सिर्फ पढ़े लिखे जाहिलों की तो बात ही नहीं हुई, पूरी दुनिया में इतना बड़ा एक इशू है ये। एक अच्छा, और एक मर्द बाय नेचर ना एग्रेसिव है। अगर मैं आपसे कहूँ कि इतनी जो जंगें हुई हैं उसमें प्यार से हो जाती कि यार छोड़ो रहने दो, ऐसे हो जाता, बातें हो जाती। एक इंसान की इंस्टिंक्ट है टू अटैक,
वो अटैक करता है। कब अटैक करता है? जब उसके पास कुछ लॉजिकल आंसर्स या उसके पास वो इग्नोरेंट इतना हो जाता है कि यार अभी मैं क्या करूं, बस मैं हार रहा हूं, मार दो। ये एक इंसान की इंस्टिंक्ट है। क्या आपने इनकरेज किया इस बात को? नहीं किया। दुनिया में कोई इनकरेज नहीं करता कोई किसी को मार रहा हो। पिटने वाले को हमेशा हमदर्दी हो रही होती है, चाहे वो चोरी क्यों ना, यार छोड़ दो, रहने दो, लोग आ जाते हैं, छोड़ो अच्छा रहने दो, ये करते हैं। मारने वाला कभी अच्छा नहीं होता, लेकिन मारना एक इंस्टिंक्ट है, इंसान का इंस्टिंक्ट है। वो मारेगा जब उसके बस से बाहर होता है, वो हाथ पांव चलाता है। तो ये इंसान की इंस्टिंक्ट है, इसको हम इनकरेज इसको नहीं करते, हम उसको एक पीक पे लेकर आते हैं। अगर आप कहीं पे भी देखें, थप्पड़ देखें, तो उस एक कैरेक्टर का वो एक हिस्सा है, उसको हमें शो करना पड़ता है। तो उसको ऐसा सच ना देखें कि हम कोई वायलेंस को प्रमोट कर रहे हैं। हम कोई भी चीज़, बुरी चीज़ को प्रमोट कैसे कर सकते हैं? हम बुरी चीज़ सिर्फ इसलिए दिखाते हैं ताकि लोगों को पता लगे, जब कोई किसी को थप्पड़ मारते देखे तो वो ये देखेगा कि यार सिर्फ इसको थप्पड़ मारा है, ये तो गलत काम किया है इसने, इसको नहीं मारना चाहिए था। घर में बैठे हुए देख रहे हैं, बच्चे बैठे हुए देख रहे हैं, उसने उसको थप्पड़ मारा, लोगों ने उसको बुरा भला कहा, तो थप्पड़ मारने वाला एक बुरा आदमी होता है, मारपीट करने वाला एक बुरा आदमी होता है। ये बच्चों के या घर में लोग बैठे हुए, उसके जहन में जाएगा कि ये बुरा काम है, ये मत करना, देखो यार धक्का दे दिया। क्या बहन भाई एक दूसरे को धक्का नहीं दे देते? क्या बाप मारते नहीं हैं? भाई बहन मारते हैं ना, एक दूसरे को मार दिया। माँ बाप क्या करते हैं उस वक्त कहते हैं नहीं मारो, मत करो, बुरी बात होती है। यही समझाने का तरीका है। तो इंस्टिंक्ट तो आप यू कैन नॉट चेंज इंस्टिंक्ट, वो आ जाता है कभी। लेकिन ये होता है ना, एक चीज़ को आप बार बार देखते हैं तो फिर उसकी बुराई आप पे कम लगती है। देखिए आपको अरे यार एक और थप्पड़ आ गया, चलो हाँ चलो, फिर वो रिएक्शन ये तक नहीं, वो उसका कैरेक्टर है, वो उसके कैरेक्टर की वीकनेस है कि उसके पास दलाइल और उसके पास लॉजिक्स इतनी कम थी कि वो एग्रेसिव हो जाता है। उसका कैरेक्टर। नहीं, मैं ऑडियंस की बात करूँ कि ऑडियंस हम ऑडियंस को एजुकेट नहीं करना चाह रहे, हम ऐसे करने लगती है क्योंकि वो एक चीज़ को इतनी दफ़ा देखती है कि वो जो असर होता है ना, वो ख़त्म हो जाता है थप्पड़ का। फॉर अस नाउ थप्पड़ डजंट हैव दैट इम्पैक्ट। थप्पड़ इरिटेट्स अस, या थप्पड़ हम कहते हैं यार अच्छा फिर थप्पड़ आ गया, तो वो अब जो थप्पड़ की इम्पोर्टेंस थी वो काइंड ऑफ चली गई है। फिर असफंदियार का जो कैरेक्टर है, उसका कैरेक्टर वो नहीं है जो वायलेंस पे आए। फिर वो जब दे रहा है, मीनू को पुश कर रहा है, तो फिर वो अजीब सा लगता है हमें कि यार ये इतना एलिगेंट बंदा है। असफन का तो कैरेक्टर ये भी नहीं था कि वो किसी और की तरफ माइल हो जाए। मतलब इट्स हाउ यू प्रोग्रेस इन योर लाइफ। आपके बीच में वो उसकी प्रोग्रेशन दिखा नहीं सके ना, बट देयर आर समथिंग, आपकी पर्सनैलिटी चेंज होती है। आप जब तक घर में रहते हैं आप किसी और तरह के बच्चे होते हैं, जब आप घर से बाहर निकल के स्कूल शुरू करते हैं आपकी पर्सनैलिटी में चेंजेस आना शुरू होते हैं। फिर आप हायर ग्रेड्स में जाते हैं, आपकी पर्सनैलिटी और चेंज होती है। प्रोफेशनल लाइफ में किसी और तरह के होते हैं, जब आप अपना बिजनेस करते हैं किसी और तरह के, पर्सनैलिटी तो चेंज होती है, इवेंट टू इवेंट चेंज करती है। आपकी लाइफ की एक्सपीरियंसेस करते क्या हैं? आपके लाइफ की एक्सपीरियंस आपको या तो बेटर करते हैं या बहुत अच्छा बना देते हैं। आपकी लाइफ की एक्सपीरियंसेस आपकी पर्सनैलिटी डेवलप कर रहे होते हैं। सब साइड पे हो जाती है कि बचपन में क्या ग्रूम किया गया, किस तरह। असल मैं कहता हूँ कि इंसान की परवरिश बाहर होती है, आपको सिर्फ सिखाया जाता है, गुड एंड बैड वाली चीज़ें घर में सिखा दी जाती हैं, लेकिन असल ग्रूमिंग आपकी पर्सनैलिटी जो बनती है वो घर से निकलने के बाहर बनती है। इसीलिए बात की गई है कि अच्छी गैदरिंग्स में जाओ, अच्छी गैदरिंग्स में बैठो, बुरी गैदरिंग में बैठोगे बुरे इंसान बन जाओगे। वो जो खिड़की से छलांग वाला गाने वाला सीन है, उसमें मिनाल ने तो बड़ी डिटेल में हमें बताया कि ऐसे हुआ, लेकिन जब हमने एडिट पे उसको देखा तो वो कुछ और ही वो हमें लग रहा था। तो वो क्या बाद में आप लोगों ने डिसाइड किया कि नहीं इसको हम ऐसे करें? तो शी वाज सेइंग कि मैंने एक्चुअली ट्राई किया था जंप, आपने उनको बोला नहीं तुमने खुद करना है, लेकिन सीन में तो हमें ऐसा नहीं समझ आ रहा था। उसका भी वजह ये था कि देखें उसमें वो उसको पकड़े हुए है, यूँ खींच रहा है ना, तो ये इंटीमेसी की वजह से उसको भी चंक हमें कच निकालना पड़ा। बहुत सारी चीज़ें हमने बस सिर्फ फ्लैश में करके भगा दिया कि उसने ट्राई की थी कूदने की। हमने उसका सारा जो क्राफ्ट चेंज किया। वो सीन इस तरह ना स्क्रीन पे लिखा हुआ था आने के लिए, वो किसी और तरह लिखा हुआ था। मिनाल वाज वेरी एक्साइटेड जब हमने उनसे बात की। हाँ, वो फिर मैंने उसको बोला कि भाई मेरे पास सेंसर आ गया, उसमें कुछ रीजंस के ऊपर आपने फिर उसको री-एडिट किया। फिर उसको हमने वो उसके ऊपर बना दिया, उसको फ्लैशेस में से कर दिया कि ऐसा हुआ था, बस देख लो कि वो कूद रही थी तो उसको पकड़ लिया। ओके, ये वो जो गुफ्तगू थी वो कट गई है। जो निकालने के बाद सीन मिल गए हमें कहीं। अच्छा, पता है ना, दीस आर अवेलेबल ऑन द नेट। आई डोंट नो हाउ दे गॉट देयर, बट हाँ, they are deleted scenes available, especially वो वाला जो so अब जलन पे जितनी कंट्रोवर्सी हुई, जितना सोशल मीडिया पे क्रिटिसिज्म आया और जितनी बातचीत हुई है, अब आप सोचते हैं कि अगर आपको यही रास्ता दोबारा लेना पड़ा
या दोबारा इसी रास्ते पे चलने की कोई और चीज़ करने, या ड्रामा कुछ हुआ, कोई चीज़ चेंज करेंगे आप? कुछ करेंगे चेंज? कुछ आपने, आई वुडंट से लेसन लर्न किया है, बट कुछ नहीं, दिमाग बिल्कुल में आया लेसन है? तो है, लाइफ तो है ही लेसन लर्निंग का नाम। अब एक्सपीरियंस आपको लेसन ही। मैं ज़रूर चेंज करूँगा, जैसे मैंने अभी बताया कि हम ऑडियंस के हिसाब से हम आ जाएंगे नीचे भाई, क्योंकि Okay. लोगों को समझाना है, हम नीचे आ जाएंगे। हम उन डिटेल्स को जो मुझे लगता है कि जो अभी मैंने जो सीखा कि मिस हो जाती हैं डिटेल्स, या उनको मैं हाईलाइट कर दूंगा, उनको बुलवा भी दूंगा, Yeah. ताकि उनको क्लियर है। हर चीज़ क्लैरिटी के साथ चलनी ज़रूरी है, अदरवाइज नहीं पहुंचेगी तो देयर इज़ नो पॉइंट मेकिंग एनी स्टोरी फॉर हर। अगर वो सोशल करेक्शन पूरी तरीके से कर नहीं पा रही, वो कन्वे नहीं हो रही, तो देयर इज़ नो पॉइंट। तो हमें अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, हमें अपना अंदाज़ चेंज करना पड़ेगा कहानी सुनाने का। तो हम करेंगे, बिल्कुल करेंगे, उनको बताएंगे लोगों को कि इसके ऊपर भी ध्यान दो। 2 क्वेश्चन जो हम सबसे पूछते हैं अपने आजकल डायरेक्टर राइटर्स से, बिकॉज एक सवाल तो ये कि जो एक कहानी जो 20-25 एपिसोड्स की होनी चाहिए या 22 एपिसोड्स की होनी चाहिए, वो 30 पे क्यों ले जाते हैं हम लोग? और अगर लेके जाते हैं तो एज अ डायरेक्टर आप लोग क्यों नहीं पुश करते राइटर्स को कि वो आपको मटेरियल इतना स्ट्रॉन्ग दें कि वो बोझ ना लगने लगे एपिसोड देखना? क्योंकि हर ड्रामे में, एंड कोई एक ड्रामा ऐसा नहीं जिसका मैं नाम ना लूँ, कम से कम 3-4 में भी किसी में तो 6-7 एपिसोड्स भी ऐसी होती हैं जिस पे आप सोचते हैं कि यार ये 45 मिनट्स मैंने क्यों ज़ाया किया। अच्छा, मैं आपको एक इसमें थोड़ी सी टेक्निकल एक बात है। सारी दुनिया में जो स्टोरी टेलिंग है ना, चाहे वो नॉवेल आप पढ़ रहे हों, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, तो वो एक स्ट्रक्चर होता है, उसको शार्क स्ट्रक्चर कहा जाता है, उसको हेड, बॉडी एंड टेल। तो एक्ट 1, एक्ट 2, एक्ट 3 कहते हैं ना। तो बिल्कुल। दुनिया भर में एक्ट 2 के ऊपर आज तक काम हो रहा है। ओके, एल्फ्रेड हिचकॉक एक चीज़ लेकर आया, मैकगफिन उसका नाम रखा उसने, कि यार यही एक हुक करेगा मेरी का। एक टाइम होता है जो एक्ट 2 है ना, जो कन्फ्रंटेशन फेज़ है, वो थोड़ा सा वो, क्योंकि आपके इंट्रोडक्शन से, सेटअप फेज से निकल के कहानी के प्लॉट ट्विस्ट को लेके Next फिर उस phase. कहानी को समझा के टूवर्ड्स एंड जा रहा होता है, रेजोल्यूशन जा रहा होता है, तो उसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी लगती हैं जो कि आगे जाके समझ में आने वाली होती हैं। क्योंकि फिल्म होती है तो आप आराम से देख लेते हैं, छोटा सा टाइम होता है, लेकिन इसमें अब बहुत काम होना शुरू हो गया है। बाय द वे, अब इतना काम होना शुरू हो गया पाकिस्तान में कि या पाकिस्तान में अच्छा, okay. बाहर तो कर चुके हैं लोग काम, हम तो बहुत लेट हैं। पाकिस्तान में अब काम शुरू हो गया है। चैनल्स में लोग जो बैठे हुए हैं, जब वो रिव्यूज़ में जाते हैं स्क्रिप्ट और उसके ऊपर जब वो बात कर रहे होते हैं, तो वो उस एक्ट 2 के ऊपर बहुत काम कर रहे होते हैं। अच्छा, बिकॉज लग नहीं रहा है अच्छा, क्योंकि- वो मैं आपको बताता हूँ। वो अब शुरू हुआ है काफ़ी अरसे से। ओके, आप मुझे 2-4 ड्रामों के नाम बताएंगी, अगर मैंने देखे हुए तो आप मेरे बता दीजिएगा, तो मैं उसमें नहीं, से बता मैं दूंगा। ड्रामों के नाम नहीं लेना चाहती बिकॉज मुझे इंटरव्यूज नहीं मिलेंगे, मुझे अच्छा, बैशिंग आ जाएगी। अच्छा, ठीक है। सो ये सब तो हो जाएगा। एनीवेज, अब ये हो गया है कि एक्ट 2 के ऊपर, ये हमारी कमज़ोरी है, इसको एक्ट 2 को और मसालेदार, जिसको हम exactly, कमर्शियल लैंग्वेज में कहते हैं, तो उसके ऊपर भी काम होना शुरू हो गया है। ज़रा इवॉल्व कर रही है इंडस्ट्री। हमारा काम तो है नहीं ना, हमारे तो अभी तक शौक है काम। अभी प्रोफेशनलिज्म आपको क्या, आपको कोई गवर्नमेंट सपोर्ट है, आपको कोई सपोर्ट है इस काम में, आप खुद ही कर रहे हैं ना। अगर आपके साथ कुछ हो जाता है, आपके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, कोई लॉज ही नहीं है आपके, तो हम तो अभी खुद ही करें। तो अभी हम खुद ही सीख रहे हैं, हम गाते गाते गवैया वाला हमारा ये इंडस्ट्री है। तो हम करते 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 हम चीज़ों को देख रहे हैं, दुनिया में क्या हो रहा है, हम खुद इसको इवॉल्व हो रही है, और ये आगे जाके ये ठीक हो जाएगा। कहने की प्रॉब्लम है और इस पे काम ये प्रॉब्लम हो रहा है, इस पे काम हो रहा है, और ये बिल्कुल ठीक हो रहा है। इसको सही करने के लिए हर आदमी इसके लिए फिक्रमंद है। क्योंकि मेरे हिसाब से डायरेक्टर इज द हेड ऑफ द शिप। आई डोंट नो व्हाट एवरीबॉडी हम भी कर रहे होते हैं, कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन हम कुछ चीज़ें, कुछ हम, हमारी भी कुछ लिमिटेशंस हैं। हम कुछ अगर कर दें, जैसे फॉर एग्जांपल आई टेल यू, एक रोने का सीन है भाई, एक दफ़ा दिखा दिया तो हमें 20 मिनट का रोना क्यों देखना है, हमें फ्लैशबैक्स क्यों देखने हैं, एक नहीं 4-4 एपिसोड्स में। तो बस ये, बट गुड टू नो कि आपने बताया कि इस पे हम लोग काम- इसके ऊपर कर रहे हैं काम, बिल्कुल कर रहे हैं कि ये वाली चीज़ें ना हो। नीचे नहीं। थैंक यू सो मच कि आपने इतना टाइम दिया, थैंक यू सो मच, हमारी सारी बातों का, सवालों के जवाब दिए, एंड बड़ी अच्छी इंसाइट्स दी आपने। बिकॉज इट्स इम्पॉर्टेंट टू नो योर पॉइंट ऑफ व्यू, राइटर्स पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। थैंक यू कि आप लोगों ने एक प्लेटफॉर्म ऐसा मुझे दिया कि मैं भी अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर कर सकूं, लोगों को बता सकूं। और आप लोगों से फिर मैं रिक्वेस्ट यही करूंगा कि लोगों को थोड़ा सा बताएं कि डिटेल के ऊपर ध्यान दें। हर कहानी में डिटेल होती है, उससे बहुत सारी चीज़ें जुड़ी होती हैं। माँ बाप को भी देखें, माँ बाप का कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारी, क्योंकि सोसाइटी से रिलेटेड। बिल्कुल बिल्कुल। आई होप कि आपने ये इंटरव्यू एंजॉय किया हो और जलन को एक नए पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग देख सकें। सॉरी अगर आप लोगों को पीछे थोड़ी जनरेटर किया थोड़ा शोर आ रहा हो, क्योंकि लाइट चली गई सैडली, और फिर भी गर्मी में बैठ के हम लोगों ने ये इंटरव्यू किया है।
So thank you so much once again Thank you. and best of luck. थैंक यू सो मच, थैंक यू। याद 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 तेरी नाल नाल रहना दिल ने बार